जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया है, मज़े में है, बताइए भाई। चलिए, बहुत बढ़िया, सारे के सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, आ जाओ भाई, सभी लोग लाइव आ जाओ। ठीक है। आकांक्षा सिंह कहती हैं सर हमारे यहाँ ब्लैकआउट है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे तो रोज ही कहीं ना कहीं पर ब्लैकआउट होगा, किसी न किसी के क्षेत्र में होगा। तो क्या करेंगे, बढ़िया, सतर्कता भी ज़रूरी है लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है। ठीक है, चलिए भाई, नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग। ठीक है, तो हम लोग, मेरे भाई, यहाँ पर कल ही हम लोगों ने शुरू किया था और डिस्काउंट नाम का एक टॉपिक था जिसको कल मैंने स्टार्ट किया था वहाँ पे। और अब जो है मेरे भाई, आगे बढ़ना है, आगे सारी चीज़ों को यहाँ देखना है। ठीक है, और आगे के सारे सवाल हमें लगाने हैं। बहुत प्यारा ये टॉपिक है, बहुत शानदार है और आपको पढ़ना चाहिए इसको बढ़िया तरीके से। ज़्यादा इसमें वक्त आपको नहीं लगेगा, मैं आपको श्योर कर दूं। मैक्स टू मैक्स कितनी क्लासेस आपकी लगेंगी? 80 है मेरे भाई यहाँ पर सवाल, मतलब अगले 6 क्लासेस में आपका जो ये डिस्काउंट का टॉपिक है ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर के नेक्स्ट 6 क्लासेस में आपका ये टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए, चलिए। तो यहाँ पर आ जाइए, हम यहाँ पर पढ़ना शुरू करते हैं और यहाँ देखते हैं। सर, टाइप नंबर 1 में मैंने आपको बता दिया था 7 सवाल, और उसके बाद में मैंने आपको कहा था कि भाई आप बना के लेके आना। अब आ जाओ, टाइप नंबर 2 पढ़ते हैं। और टाइप नंबर 2 यहाँ पर क्या है, बाई करना है एक्स और मिलेगा हमें वाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे सबसे पहला सवाल यहाँ पर देखिए आपके सामने, यहाँ पर क्या है। ठीक है, इसमें यहाँ पर कहा गया कि एक किराने की दुकान का मालिक मुरलीधर अपने ग्राहकों को एक छूट स्कीम देता है। 5 पानी की बोतलें खरीदें और एक बोतल जो है मुफ्त पाएं। मुरलीधर द्वारा यहाँ प्रभावी स्कीम कितना होगा? कई दुकानों पर आप देखते हैं कि बाई 2 गेट 3 फ्री। ठीक है, आप 2 खरीदो और आपको हम 3 मुफ्त में देंगे। आप 3 खरीदो, हम आपको 5 मुफ्त में देंगे। तो ऐसे सवालों के ऊपर में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, तो देखो 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको चाहूँगा कि आप मेरे भाई दोनों तरह के सवालों के लिए पहले से ही सक्षम हो, पहले से ही काबिल हो, और आप यहाँ पर समझ पाएँ कि असल में दोनों तरह के सवाल जो होते हैं ये क्या कहते हैं, क्या इनका कहना होता है, और कैसे हम इनके सवालों को बना पाएंगे। तो सबसे पहला, जैसे मानो यहाँ पर सवाल है और वो यहाँ पर ये है कि आप यहाँ पर खरीदो, बाई करो 2, और हम आपको मेरे भाई यहाँ पर दे देंगे 3, हम आपको फ्री में दे देंगे। हम आपको कितने में दे देंगे मेरे भाई? 3 हम आपको फ्री में दे देंगे। बाई 2 गेट 3 फ्री, पहला हो गया। दूसरा, उसके बाद में यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, कि मेरे भाई बाई करो आप 2, और आपको गेट करोगे मेरे भाई आप यहाँ पर 5। ठीक है, या गेट करोगे आप यहाँ पर 3, लेकिन यहाँ पर कोई फ्री शब्द ऐड नहीं होगा। ठीक है, इसमें यहाँ पर क्या है, इसमें फ्री शब्द ऐड है और वहां पर कोई फ्री शब्द ऐड नहीं होगा, वहां पर कोई फ्री शब्द ऐड नहीं होगा। तो हम यहाँ पर मेरे भाई जो है कैसे हम बनाएंगे, ये 2 तरह के जो सवाल हमारे सामने आ रहे हैं, इसको हम कैसे बनाएंगे? तो देखो मेरे भाई, दोनों को समझने की आवश्यकता है कि दोनों तरह के सवाल जो हैं वो कैसे बनेंगे। पहले वाले में आप किसी दुकान से 2 खरीदते हो ना, तो वो आपको 3 मुफ्त में देता है। तो सबसे पहले पहले वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। पहला वाला सवाल, ये दुकान में ऐसे मान करके जाओ कि भैया ये दुकान में 5 लड्डू रखे हुए हैं। एक यहाँ पर लड्डू है, ये हमारा लड्डू है, ये हमारा लड्डू है, ये हमारा लड्डू है, और ये भी लड्डू है। ठीक है, हर एक लड्डू की जो कीमत है वो मेरे भाई यहाँ पर 1 रुपए की है। हर एक लड्डू की जो कीमत है वो कितने की है? 1 रुपए की है। ठीक है,
अब अगर आप देखोगे तो यानी मार्केट में सारे के सारे लड्डुओं की कीमत कितने की है? तो मार्केट में सारे लड्डुओं की कीमत 5 रुपए की है। लेकिन जब आप खरीदते हो तो आप यहाँ पर सिर्फ 2 के पैसे देते हो। सिर्फ आप कितने के पैसे देते हो? 2 के। मतलब अगर आप 2 के पैसे दे रहे हो तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? वो बिका भी कितना है? तो 2 रुपया में बिका है। वो बिका भी कितना है? तो सिर्फ और सिर्फ 2। और बाकी 3 यहाँ पर क्या है? तो बाकी 3 जो है वो आपको मुफ्त में मिले हैं। बाकी 3 जो है वो क्या मिले हैं? मुफ्त में मिले हैं। तो अगर हम डिस्काउंट का परसेंट निकालते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? एमपी में से एसपी घटा दो, हमारा डिस्काउंट आ जाएगा। यानी इतने रुपए का डिस्काउंट है। कितने के ऊपर में है? 3 के ऊपर में है। और इंटू यहाँ पर करेंगे 100। तो यहाँ पर बहुत आसानी से हम इसे कह पाएंगे कि सर आप अगर देखोगे तो बोलोगे सर 60% का डिस्काउंट है। कितने का डिस्काउंट है मेरे भाई? यहाँ पर 60% का है। तो बहुत स्पष्ट भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जितना फ्री मिलता है उसको ऊपर में रखिए और नीचे में क्या कर दीजिए? दोनों का टोटल कर दीजिए और इंटू क्या कर दीजिए? 100 कर दीजिए। क्या कर दीजिए मेरे भाई? यहाँ पर 100 कर दीजिए। ठीक है। तो ये वाले सवालों को हम इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर बना रहे होते हैं। अब आ जाइए दूसरा हम यहाँ देखेंगे। दूसरे में हम यहाँ पर हमारे सामने यहाँ पर क्या है? असल में आप यहाँ पर देखो गेट 3 का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आपको मिलेगा ही 3। इसका मतलब यहाँ पर ये आप 2 खरीदोगे तो आपको 3 दिया जाएगा। फ्री नहीं दिया जाएगा, टोटल आइटम ही 3 दिया जाएगा। आप हमारे दुकान से कितना खरीदो? आप हमारे दुकान से 2 खरीदो और हम आपको कितना देंगे? 3 देंगे। यानी यहाँ पर ऐसे मान करके चलो कि ये 3 आइटम है। आपको यहाँ पर क्या करना है? आपको ये 2 चीज़ के लिए देखो, मार्केट में तीनों आइटम की जो वैल्यू है वो कितनी है? 3 रुपए है। और हमने मेरे भाई जो आपको देखो दिया है या जो आपने हमसे खरीदा है वो कितना खरीदा है? 2 खरीदा है। ठीक है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, डिस्काउंट जो मिलेगा वो कितने का मिलेगा? तो यहाँ पर एक वस्तु का डिस्काउंट दिया जा रहा है। कितने के ऊपर में? 3 के ऊपर में। इंटू कितना करेंगे? 100%। तो ये हमारा हो जाएगा 33 सही 1/3%। असल में क्या है? यहाँ पर ये नया टाइप है, ये हाल फिलहाल ये मार्केट में आया है। ठीक है। तो हमने सोचा यहाँ पर ये भी बता दें। ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप यहाँ पर देखोगे तो फ्री कितना मिला है? तो मेरे भाई 3 फ्री मिला है। बेसिक जो ऐसे सवालों का कंसेप्ट होता है ना बच्चों, वो यहाँ पर ये होता है कि आपको फ्री कितना मिलता है। यहाँ पर आपको फ्री मिलता है 3। टोटल कितने आइटम में? तो टोटल यहाँ पर 5 आइटम है। ठीक है। तो इसीलिए हो जाता है 3/5 इंटू 100। ठीक। यहाँ पर मेरे भाई क्या होता है? तो असल में आप 2 खरीदते हैं और आपको 3 मिलता है, टोटल 3 मिलता है। फ्री कितना मिलता है? तो 1। कितने आइटम पर? 3 आइटम पर। तो इसमें यहाँ पर आप 2 खरीद रहे हैं और आपके थैले में आइटम जो दुकानदार है वो 3 वस्तु पैक करके आपको दे देता है। यानी आपको मेरे भाई यहाँ पर क्या मिला? तो एक वस्तु जो है वो फ्री की मिली है। एक वस्तु बंद कर दो सर। एक वस्तु क्या मिली है सर? तो यहाँ फ्री की मिली है। तो यहाँ पर फ्री कितना मिला है? 1 मिला है। और टोटल कितने आइटम्स में? तो टोटल 3 ही आइटम्स में। यहाँ पर ये नहीं करेंगे 2 और 3 5 करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में ये काम नहीं करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? ठीक है। ये बात कर लीजिए। ठीक है। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि सर यहाँ पर इतना फ्री हो गया, अपॉन में इतना इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। दोनों शब्द में बस इतना कर लेना। सर ये जहाँ फ्री शब्द ऐड होगा तो यहाँ पर ऐसा मान लो इतना फ्री है और टोटल है और इंटू कर देंगे 100। और यहाँ फ्री शब्द नहीं होगा, इसका मतलब ये टोटल आर्टिकल है। इसका मतलब ये क्या है सर? ये खुद में अपने आप में ही टोटल है। ठीक है। तो कितने का ऑफर आया? 1 का। कितने के ऊपर आया? 3 के ऊपर। इंटू क्या करेंगे? 100 करेंगे। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, सारे सवालों को समझते हैं और यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मेरे भाई आप शब्दों को पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए और आप यहाँ देखिए। आप बोलेंगे सर 5 को आप खरीदो और आपको यहाँ पर मिलेगा 1 फॉर फ्री। ठीक है। बाई 5 गेट 1 फ्री। तो हमने यहाँ पर कहा जी सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वो मेरे भाई कितना आएगा? आप देखो। ठीक है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि हमें जो फ्री में मिला वो कितने मिला? तो हमें जो फ्री में मिला वो 1 मिला। टोटल कितने में? 5 जमा 1 6 में। तो 1/6 इंटू 100 मेरे भाई ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 16.67%। कौन सा ऑप्शन है? तो डी फॉर देवसेना है। ये सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, बहुत आसान होते हैं और कोई भी इन अटेम्प्ट कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। समझ में आ गया? आ जाओ चलो 9 नंबर सवाल देखो मेरे भाई, क्या कहा गया है? पढ़ो जरा यहाँ पर अच्छे से।
सवाल को पढ़ो मेरे भाई। कहा गया ड्यूरिंग अ न्यू ईयर सेल अ शॉपकीपर ऑफर अ डिस्काउंट स्कीम टू द कस्टमर, और वो डिस्काउंट स्कीम यहाँ पर क्या दे रहा है, तो वो डिस्काउंट स्कीम यहाँ पर दे रहा है बाई 5 और यहाँ पर गेट 2 मेरे भाई स्वेटर फ्री। आप 5 खरीदोगे तो हम आपको मुफ्त में देंगे, 5 खरीदो तो हम आपको क्या देंगे, मुफ्त में देंगे। तो ऐसे सवालों को हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो ऐसे सवालों पे मेरे भाई हम यहाँ पर सीधा सीधा कहेंगे कि भैया हमें मुफ्त कितने का मिला है, तो मुफ्त यहाँ पर हमें 2 मिला है। कितने के ऊपर में मिला है, 7 के ऊपर में मिला है, इंटू यहाँ पर क्या करेंगे 100। तो 2/7 इंटू 100 मेरे भाई, 2/7 1/7 14 सही, 2/7 2/7 28 सही, 4/7। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, ए फॉर आओ कभी हवेली पे। ठीक, आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में बस इसी तरह के दो अलग अलग डिस्काउंट दे करके आपसे कंपैरिजन करवाया जा रहा है कि यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफर इज बेस्ट। एक दुकानदार नीचे दी गई छूट संबंधी योजनाएं पेशकश करता है, पहली योजना ये है, दूसरी किसमें ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो हमने यहाँ पर कहा जी आपको यहाँ फ्री कितना मिल रहा है, 4 मेरे भाई, कितने के ऊपर में मिल रहा है, 7 के ऊपर में, इनटू कितना करेंगे तो 100% मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सीधा सा हिसाब किताब है, 4/7 इंटू कितना हो जाएगा 100%। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे मुफ्त कितना मिल रहा है, 6, कितने के ऊपर में, 11 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे भाई 100% यहाँ पे। अब सबसे बड़ी बात है सर, यहाँ देखोगे आप यहाँ पर करो सर ज़्यादा डिस्काउंट क्या है, मैं तो एक बात बताऊंगा। ठीक है, मेरे भाई लोग इसको परसेंटेज निकाल करके सॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर जो है परसेंट निकालना चाहिए। मैं तो सीधा सीधा बोलूंगा भैया कंपेयर ही तो करना है कि ज़्यादा कौन है। ठीक है, वैल्यू थोड़ी बतानी है, तो एक काम कर लो, ए को यहाँ रख लो और बी को यहाँ रख लो। ए में तुमने कितने फ्री मिले, 3 मिले, 4 मिले, कितने पर मिले तो 7 पर, इनटू कितना तो मेरे भाई 100%। ठीक है, बी में आ जाओ, कितना फ्री मिला, 6 मिला, कितने पर, 11 पर, इनटू कितना 100%। भाई जीवन में याद रखना कभी भी कौन ज्यादा है कौन कम है, इसका मेरे भाई कैसे पता लगा पाओगे, तो इसके लिए तुम्हें यहाँ पर क्या लेना होगा, रेशियो मेथड का सहारा। रेशियो मेथड लोगे तो तुम्हारा काम बनेगा, एल्स नहीं बनेगा। तो यहाँ पर अगर आप रेशियो मेथड लेते हो तो आप बड़े इज्जत से बड़े प्यार से मेरे भाई यहाँ पर बना पाओगे। आप यहाँ पर क्या कहोगे, बोलोगे सर देखो यहाँ 2 से 2 बार में और 2 से हमारा 3 बार में, 11 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा 22, और यहाँ पर 7 इंटू 3 हो जाएगा 21। अब बताओ दोनों में बड़ा कौन है, तो ए बड़ा है, यानी आंसर कौन सा होगा, तो ए का होगा। आंसर किसका होगा, ए का। मैंने परसेंट निकाला ही नहीं, मैंने ये देखा ही नहीं यहाँ पर कौन कितना परसेंट है या नहीं है, मुझे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आप मेरे से ये पूछोगे ये 2 लोगों में कौन बड़ा है, मैं उनका रेशियो लेकर के बताऊंगा। मैं क्यों वैल्यू लेकर के बताऊं, मैं क्यों अपना वक्त वहां पर जाया करूं, क्यों टाइम वेस्ट करूं मैं अपना पेपर में। मेरे लिए मेरी पेपर जिंदगी है, उस समय मेरे मन में वहाँ क्या चल रहा है, धड़कनें तेज हैं यहाँ पर, ठीक है, आसपास का माहौल बहुत तगड़ा है, वैसे किस में अपने आप को क्यों पैनिक माहौल में डालें। ठीक है, ये ध्यान रखिए। आ जाइए चलिए, अब यहाँ पर पढ़ते हैं, बात करते हैं होमवर्क में। तो देखो जो मैंने मेरे भाई आपको पढ़ाया पाई एक्स गेट वाई वाला कंसेप्ट, इसके आधार पर आपके प्रीवियस ईयर में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो हमने एसएससी मैथ वाली जो आपकी किताब है, ठीक है, जो हमारी ये टाइप वाइज वाली बुक आपकी बड़ी प्यारी सी है, ठीक है, जिसका हम हमेशा जिक्र करते हैं कि अगर आप इससे प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। इस किताब के पेज नंबर 75 में इंग्लिश एडिशन में, और ये 4 क्वेश्चन है, इसको अभ्यास कर लीजिएगा। और हिंदी में पेज नंबर 78 और 79 में ये 4 क्वेश्चन आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा भाई, स्किप मत करिएगा। ठीक है, आज ये चलिए, अब यहाँ पर ये 2 जो है मेरे भाई करने के बाद में हम आते हैं और हम तीसरे टाइप की आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं, इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, यानी आसान भाषा में अब हम सक्सेसिव की शुरुआत कर रहे हैं। सक्सेसिव यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसे मान लो यहाँ पर कि मैं आपको बोलूँ कि मैं किसी दुकान में गया और एक दुकान में मैंने ये देखा 50% और प्लस 50% ऑफ, तो इसका मतलब क्या, मेरे को वो सामान मुफ्त में मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ, आपने कई बार बच्चों आपने खुद ही देखा होगा। इनफैक्ट मैं कल की बात बता रहा हूँ, मैं कल एक शॉप से होकर के गुजर रहा था, ठीक है, मैं गाड़ी में था, मैं देख रहा था बस, तो भाई उस बंदे ने पता है दुकान के बाहर क्या लगा रखा था, उस दुकान के बाहर उसने ऐसा लिख रखा था, और क्या लिख रखा था आप जरा आप भी देखो, आप भी शॉक में हो जाओगे। मतलब यहाँ पर 90%
और प्लस मेरे भाई यहाँ पर 10%। एकदम 10% एकदम ऐसे छोटा में लिख देगा, लेकिन लिखेगा ज़रूर और ऑफ लिख देगा। अब भाई साहब हमारे ये जनाब जो बैठे हैं हमारे पास में, ये देख करके एक्साइटेड, हम बोले कुछ नहीं है, पैसा लेगा ही लेगा। बोलते नहीं सर, बेशक आप मैथ्स पढ़ाते होंगे, ठीक है कोई बात नहीं, हम तो 90 + 10 का मतलब 100 है, मुफ्त में दे रहा है, क्या पता उसको स्टॉक क्लियर करना हो। कुछ 500-1000 रुपया लेगा, सारा 10,000 एक मतलब 20,000 की खरीदारी पे, उतना थैला वैला बाकी चीज़ होगा तो हम दे देंगे, ले लेंगे। शाम को गए भाई साहब, और गए तो गए, हद हो गया तब भाई, मैडम को लेकर के भी ये पहुंच गए। ठीक है, उनको एकदम खुला छोड़ दे रहे हैं, जितनी की सैलरी करनी है, जितनी की शॉपिंग करनी है कर लो, सैलरी आने वाला है हमारा सैलरी आने वाला है, आप आराम से शॉपिंग करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैडम ने भी शॉपिंग किया, इन्होंने भी शॉपिंग किया, दिमाग में क्या चल रहा है, 100% कुछ सेटिंग कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जब इनको बड़ा सा बिल एक दुकानदार थमाता है, तब भाई साहब इनके पर खर्चे उड़ जाते हैं। तब फोन लगाते हैं हमको, गुरुदेव ऐसे ऐसे करके हो गया वहाँ पे, आप जो है पैसे की सख्त ज़रूरत है, नहीं तो हमको धर लिया जाएगा यहाँ पे। ट्रायल भी बहुत किए हैं, कपड़ा एकदम रच रच के, फ़ोटो जो खींचे हैं वो अलग खींचे हुए हैं। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। तो यहाँ पर फिर हमको समझाना पड़ा इनको पूरा का पूरा गणित, और फिर भेजना पड़ा इनको पैसा भी, तब ये पेमेंट किए, तब छूट करके आए। बट बात ये है कि भैया कितना पेमेंट करना पड़ा होगा, आप ज़रा सोचो। ये असल में 90 + 10 जो 100 था, ये 100 हुआ क्यों नहीं? ठीक है, अब ये मेरे भाई यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, तो आप समझो यहाँ पर क्या कहानी थी, तो मैं आपको पूरा पूरा बताता हूँ। अभी लिखा है यहाँ पर। यही जो चलो बोलबे करता है कभी फेस पढ़ाओ। मैथ हो गया। तो मेरे भाई यहाँ पर कितना झूठ बोलते हैं सर, अब क्या करें, तुम लोग को समझाने के लिए 10 को झूठे बोलना पड़े तो बोल देंगे। हालांकि मैं एक बात बता दूं भाई यहाँ पर, ठीक है, और वो बात यहाँ पर क्या है, जरा वो समझ लीजिए। एक बहुत ही कुछ मैं दिखाऊंगा, चलो तुम लोगों को यहाँ पर। ठीक है, अभी इसको मैं पूरा गणित अभी समझाता हूँ कुछ देर के अंदर में, लेकिन उसके पहले कुछ और बात आपको दिखानी जरूरी है। ठीक है, बहुत शानदार भाई, आ जाओ। एक अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए, बहुत ही प्यारी न्यूज़ है। ठीक है, ये बोल दिए भाई। है कुछ गए कुछ वहां से उठा उठा के लाएगा। आता है कुछ कुछ नया कुछ पढ़े जाने। ये आ गया अनुराग। वीडियो से सब सबसे बड़ी न्यूज़ है मेरे भाई यहाँ पर आप लोगों के लिए, और वो ये है कि एसएससी 2025 का कैलेंडर आ चुका है। ठीक है, ये हमने मेरे भाई यहाँ पर रुक करके रखा हुआ था, और इसको आते ही आप देखो हमारी टीम ने मैथ्स भाई आदित्य रंजन वाले टेलीग्राम पर और रैंकर्स गुरुकुल हमारे टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है। मैं एक बार मेरे भाई यहाँ दिखा देता हूँ कि आपका पेपर कब होगा, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें को लेकर के अटकलें थी कि क्या स्कीम कोई बदलने वाला है, क्या पैटर्न कोई बदलने वाला है, क्या और भी चीज़ें होने वाली है। ठीक है, पेपर कितना डीले जा सकता है, कौन महीना जा सकता है, क्या वेंडर कुछ बदलेगा, तो तमाम तरह के जो सवाल है मेरे भाई यहाँ पर हम आपको भी बताने वाले हैं। आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये एसएससी के अभी वेबसाइट पे ये नोटिस आया है, साफ तौर पे लिखा गया टेंटेटिव कैलेंडर फॉर एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 25-26। इसमें हमारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है मेरे भाई, वो आप देख सकते हैं, सिलेक्शन पोस्ट का जो पेपर है यहाँ पर, वो एडवर्टीजमेंट आपका जून में होगा, क्लोजिंग डेट भी जून में होगा, और एग्जामिनेशन आपका जुलाई से लेकर के अगस्त में होगा। मैं एक बार यहाँ पर डाउनलोड करके बढ़िया तरीके से भाई आपको दिखा देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके मन में जो अटकलें होंगी, सर सीजल का पेपर कब होगा वो बताइए ना, तो मेरे भाई यहाँ पर हम वो भी बता देंगे। ठीक है, सीजल के पेपर को भी लेकर के बता दिया जाएगा भाई, निश्चिंत रहो। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हो, यहाँ पर देखो, आप इनका भी पेपर देखो भाई। ठीक है, एक सेकंड भाई। ठीक है, यहाँ पर, ठीक, अरे ससुर गनाती हटो। यहाँ पर मेरे भाई नेक्स्ट हमारा हो गया स्टेनोग्राफर का जो पेपर है, वो आपका पेपर अगस्त से मतलब 6 अगस्त से लेकर के मेरे भाई 11 अगस्त में है। सीएचएसएल का पेपर, जिसके लिए काफी ज्यादा बच्चे वेट कर रहे थे, अब वो सीएचएसएल का पेपर आपका कब होने वाला है दोस्तों, तो अब सीएचएसएल का पेपर आपको 12 अगस्त 2025। इन्होंने मेरे भाई यहाँ पर सी कंबाइंड हायर ट्रांस अच्छा सॉरी माफ करिएगा, सीएचएसएल नहीं है, ये कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन है। ये पेपर होने वाला है 12 अगस्त को। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो सीजीएल का पेपर है आपका, सीजीएल का पेपर अब मेरे भाई बढ़ करके आपका अगस्त में जा चुका है, और 13 अगस्त से 30 अगस्त तक आपका ये पेपर होगा।
13 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक आपका ये पेपर होगा। सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस का जो है मेरे भाई 1 सितंबर से 6 सितंबर तक पेपर होगा। कंबाइन हायर सेकेंडरी सीएचएसएल का जो पेपर है वो सितंबर में चला जाएगा। मतलब बढ़िया है। सबसे पहले अगस्त में आपका सीजीएल का पेपर होने वाला है, फिर उसके बाद सितंबर में आपका मेरे भाई यहाँ पर सीएचएसएल का पेपर होने वाला है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो आपका एमटीएस का पेपर है फिर मेरे भाई वो जैसे खत्म होगा 18 सितंबर को, 20 सितंबर से यहाँ पर आपका एमटीएस का पेपर ये शुरू कर देंगे। फिर जेई का पेपर है आपका अक्टूबर में 27 का। और अगर हम आगे देखें यहाँ पर तो फिर कांस्टेबल वाला पेपर हो गया। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एडब्ल्यू। दिल्ली पुलिस को लेकर के लोग काफी ज्यादा यहाँ पर सोच रहे थे कि भैया दिल्ली पुलिस का एग्जैक्ट बताओ पेपर कब होगा। तो दिल्ली पुलिस में अगर आप देख रहे हो यहाँ पर तो दिल्ली पुलिस में 4 वैकेंसी थी। मैं शुरू से कह रहा था कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, फिर ड्राइवर, फिर एडब्ल्यू, टीपीओ, चारों वैकेंसी थी। यहाँ देखोगे तो कांस्टेबल जो ड्राइवर वाला है नवंबर दिसंबर में मेरे भाई। उसके बाद में अगर हम अगला देखें तो जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाला है वो भी यहाँ पर आपका नवंबर दिसंबर में। हेड कांस्टेबल, एडब्ल्यू, टीपीओ वो भी नवंबर दिसंबर में। और कांस्टेबल मेल एंड फीमेल वो भी नवंबर दिसंबर में। तो ये चारों वैकेंसी जो है वो नवंबर दिसंबर में इसके पेपर होने वाले हैं भाई। ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो फिर उसके बाद देख लो आप जीडी मतलब जीडी का जो है यहाँ पर पेपर वो जनवरी और फरवरी आप वहां तक खींच दिया गया है। जनवरी फरवरी में तो होगा, अच्छा खासा यहाँ पर टाइम है। ठीक है। और बाकी अभी इसके अलावा कोई और नोटिस भी है क्या? इसके अलावा अभी कोई और पर कोई नोटिस नहीं है कि क्या इसके पैटर्न में कहीं पर कोई बदलाव होगा, क्या वेंडर बदलेगा, क्या कुछ और होगा। अभी ऐसी कोई भी यहाँ पर जानकारी नहीं है। तो ऐसी कोई भी जानकारी मिलती है तो मैं सबसे पहले वो भी आपको अपडेट दूंगा। आप उसके लिए निश्चिंत रहें। ठीक है। चलिए भाई यहाँ पर तो शुरुआत करते हैं। बाकी जैसा भी लगा वीडियो तो यहाँ पर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। धन्यवाद। अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। आप लोगों भी बढ़िया तरीके से सुन लो। ये हमारे दोनों बालक यूट्यूब वाले भाइयों के लिए भी था, वो भी इसको सुन लेंगे, वो भी इसको समझ लेंगे। ठीक है। अब हम आ जाते हैं मेरे भाई अपने कंसेप्ट पे। और ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। तुम लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके रखा करो। मैथ्स पे आदित्य रंजन जो अपना टेलीग्राम है ना उसको ज्वाइन कर लो भाई। बहुत फास्ट नोटिफिकेशन आती है, वहां मैं बता देता हूँ। ठीक है ना। तुम लोग के लिए कह रहा हूँ यहाँ पे। तो सीजल का पेपर अब हमारा आ चुका है। अब थोड़ी कमर कस लो भाई। अगस्त में तुम्हारा पेपर, और उसके बाद दूसरा जो तुम्हारे लिए है सीपीयू का वो सितंबर में हो गया। और यहाँ पर ये भी सितंबर में हो गया। ठीक है। तो भैया 18 से 30 अगस्त इन्होंने डेट भी दे दिया है। अब आज से जोड़ लो, तुम्हारे पास मई चल रहा है, मई हो गया, जून, जुलाई, 2 महीने तुम्हारे बचे हुए हैं। और 2 महीने के बाद में अब तुम्हारा जो पेपर है वो अगस्त में होने वाला है। ठीक है। 2 महीने वो, 1 महीने ये, 3 महीने लगभग आप मान करके चलिए। अब 90 दिनों का आप शेड्यूल बनाना शुरू कर दीजिए। अब देखिए एकदम यूट्यूब पर कैसे तांडव होता है स्ट्रेटजी का, फिर मैराथन्स का, फिर सारी चीजों का। क्योंकि हम खुद भी ये बात कह रहे थे कि एक बार यहाँ पर जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद में देखना यूट्यूब पर हम खुद ही मतलब ये फ्री वीडियोस की मैराथन लेकर के आएंगे, सारी चीजें कराएंगे। ठीक है। तो वो तो बेहतर होगा ही होगा। बाकी आज जो बच्चे सीजल की तैयारी कर रहे हैं वो बैठ जाएं, इंट्रोस्पेक्शन अपना कर लें, जांच पड़ताल अपना कर लें। क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पर एक तरफ एसएससी का भी पेपर देने वाले हैं, फिर यूपीएसआई का भी पेपर देने वाले हैं, और फिर एनटीपीसी का भी देने वाले हैं। इनफैक्ट मैं खुद अभी एक बच्चे को देख रहा हूँ, तीनों की वो लगा पड़ा है कि जिसमें मेरी नौकरी लग जाए। ठीक है। अब देखो, मानता हूं मैं तुम्हारी बात यहाँ पर कि आप तीनों की तैयारी कर रहे हो। एसएससी और रेलवे में तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। रेलवे में जीएस बहुत ज्यादा पढ़ना है, यूपीएसआई में आपको मूल विधि संविधान हिंदी मेरे भाई एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो मेरा ये मानना है कि जिसके नोटिफिकेशन तुम्हारे आ गए ना सामने, पहले तुम उसकी तैयारी करो, पहले उसकी फाइट करो, वहां पे उसको मेरे भाई कवर अप कर लो। तब उसके बाद में जो बाकी जो अनिश्चित है यहाँ पे उसके ऊपर में फोकस करते रहना। ठीक है। तो यहाँ पर देखो बाकी जो है मैं बढ़िया तरीके से आपको एसएससी की जो पूरी तैयारी है प्रीलिम्स के लेकर के, जैसे हर बार क्या होता है मैराथन में लेकर के आता हूँ। पता ही है जब पहली बार आया था तो 60 दिन 16 दिन 16 मैराथन लाए थे। वो मुझे लग रहा है 2021 या 20 कोई सीजल था तब लेकर के आए थे। फिर 21 वाले सीजल में लेकर आए, 22 में लेकर आए, 23 में लेकर आए, और सबसे हाल फिलहाल 2024 के सीजल के लिए मैंने 51 दिन 51 मैराथन कराया है। ठीक है। तो ये 2025 का जो होगा हमारे पास भी अच्छा खासा टाइम होगा, तो हम उसमें भी एक मैराथन लेकर के आएंगे 40 से 50 दिनों के बीच की। और वो जो मैराथन होती है ना वो पूरा सिलेबस को रिवाइज करवाने के लिए होता है। बहुत बच्चे उसको ऐसे ले लेते हैं, अच्छा सब क्या जरूरत है एप्लीकेशन से पढ़ने की, सब तो यूट्यूब पर करा ही देंगे। अरे यार एप्लीकेशन में मैं एक ही चीज डेप्थ में कराता हूँ। मैं परसेंटेज को ही 10 क्लासेस में कराता हूँ, और वहां पर 10 क्लास में 4 चैप्टर आपके निपट जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां कम पढ़ाता है आदमी या कुछ ऐसा है, बट यूट्यूब अ सोर्स ऑफ रिविजन है। यूट्यूब इज अ सोर्स ऑफ रिविजन, नॉट फॉर द कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक। ठीक है। नॉट फॉर द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस।
एट द एंड में अगर आपको जो बात मेंस की आएगी ना, तो वो यूट्यूब काम नहीं आएगा, फिर वो एप्लीकेशन पर ही आना होगा। तो बहुत बच्चे देखते नहीं इंटरव्यू में क्या बोलते हैं, सर हम प्री तो वहां से कवर कर लेते हैं, लेकिन मेंस के लिए फिर हमको आना पड़ता है बैच पे। पागल है, पागल या है। तो दोस्त का बैच मांग के पढ़ते हैं, हाँ, टेलीग्राम से पढ़ लेते हैं, आप पढ़ते हैं सर जरूरी होता है। फालतू तो आप में चलते से रहता बहुत सारे है। बच्चे ऐसे होते हैं, जब आ जाता है ना मैराथन टेंशन कराना शुरू करते हैं, क्लास यहाँ छोड़ देंगे और यूट्यूब पर भाग जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्यों देखो है? वो एक पर्क है, वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, उसको करना ना करना वो ऑप्शन है, लेकिन मैंडेटरी तुम्हारी ये क्लास एप्लीकेशन की ये जरूरी है। इसको करते रहना है, इसको नहीं छोड़ना है। और यूट्यूब पर जो हम मैराथन लेकर के आते हैं भाई, आप यहाँ पर उसको भी करते रहो। टाइम नहीं मिले तो बेशक उसको क्विट कर देना, लेकिन आपका मत छोड़ना। ये हम आज बहुत क्लियर कर देते हैं। और आज से मेरे भाई प्रॉपर तरीके से जैसे कि गाइडेंस, मोटिवेशन और बाकी सारी चीजें मेरे भाई, ये सारा का सारा यहाँ पर हम आपको देते जाएंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, युद्ध के ऊपर में, बाकी चीजों के ऊपर में कोई फोकस नहीं। चैनल पे मतलब अपने फोन में सब्सक्राइब कर दो ये सारे मीडिया पार्टनर्स चैनल वैनल को। कौन क्या कह रहा, आधा कब्जा हो गया पाकिस्तान का, रात भर में भारत ने आधा कब्जा लिया, ये सब फालतू की चीजों से हट जाओ भाई। ठीक है, सीधा फोकस करो अपने सिलेबस के ऊपर में, ये ध्यान रखो। ठीक है, आ जाओ चलो मेरे भाई, यहाँ पर शुरू करते हैं और समझते हैं आगे के कंसेप्ट यहाँ पर क्या कहा गया। तो 90% और 10% का जो हमारा ये ऑफ मिला, तो इस ऑफ में एग्जैक्ट में हमें कितना ऑफर मिला ये बताओ। ठीक है, तो हम यहाँ पर कहेंगे, हम यहाँ पर ये कहेंगे कि मान लो कोई सामान था और सामान हमारा कितने का था, तो सामान हमारे मेरे भाई यहाँ पर 100 रुपए का था। अब वो 100 रुपए की वस्तु में पहले हमने 90% का ऑफर दिया, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया, तो 90% का ऑफर चला गया। तो 100 में से 90% का ऑफर चला गया, तो मेरे भाई वो कितने में मिला, 10 में। फिर उसके बाद उसमें से 10% का मेरे भाई ऑफर चला गया, तो इसमें से हमारा 10% चला गया। 10 का 10% कितना होता है मेरे भाई, तो 10 का जो 10% होता है ना, वो यहाँ पर मेरे भाई कितना होता है, एक होता है। कितना होता है, एक। तो 10 का 10% एक होता है, तो 1 रुपया का ऑफर मिला है, फिर भी मुझे कितना देना पड़ रहा है, 9 रुपए। फिर भी मुझे मुझे कितना देना पड़ रहा है, 9 रुपए। तो पहले मैंने इसमें से 90% घटा दिया और इसका 10% ऑफर के रूप में मिला, यानी 9। यानी 100 रुपए की चीज के लिए मुझे कहीं ना कहीं 9 रुपए देने पड़े। 1000 रुपए की चीज के लिए 90 रुपए, 10,000 के लिए 900 रुपए, 1 लाख के लिए 9,000 रुपए, इतना। यानी हमें जो ऑफर मिला है वो कितने का मिला है, तो हमें जो ऑफर मिला है वो मेरे भाई यहाँ पर 91% का मिला है ऑफ। ठीक है, अब ये कैसा गणित हो गया, ये कैसा गणित हो गया कि 90 और 10 मेरे भाई 91 आ गया। ये हम इसको कैसे निकालेंगे, आप मुझे बताओ। तो मैं आपको अभी समझाता हूँ तरीके से, बस मैं आपसे 10 सेकंड का ब्रेक लूंगा, रुक जाइए। टीचर यार सुन ले मेरा कि दिखाए लवराने होता है बात करते हाँ हो भाई, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम बड़ा यहाँ पर बड़ा क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से लेटर बोलेंगे होता कि है सर ये जो 91 है, क्या इसको सॉल्व करने का कोई राज है। तो वो हाँ भाई अच्छे है। तक पढ़ना जो पड़ता हम है सक्सेसिव लगाते हैं परसेंटेज में, जो हम सक्सेसिव लगाते हैं प्रॉफिट लॉस में, वही सक्सेसिव हमें यहाँ पर भी लगाना है। ठीक है, तो पहले मुझे यहाँ पर ये बताओ, सारे के सारे लोग कमेंट में कितने लोगों को सक्सेसिव आता है वो यस लिख दें, और कितने को नहीं आता है वो नो लिख दें। जरूर हिंदी में जिनको बोलना आता है वो यस लिख दें, और यहाँ जिनको नहीं आता है वो नो लिख दें। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं, तब उस हिसाब से हम सक्सेसिव को लेकर के चलेंगे। और हम यहाँ बताएंगे कि आप यहाँ पर इस तरीके से ना करके आप सीधा 90 और 10 का सक्सेसिव 91 कैसे बना सकते हो। लगभग यहाँ पर सभी लोगों को आता है यस, क्योंकि हमने उसको पढ़ा रखा है, सभी टॉपिक्स में आपको पढ़ा रखा है। कोई ऐसा चैप्टर नहीं है मेरे भाई जहाँ पर हमने उसको नहीं पढ़ाया हो। चलिए, तो हम आपको बता देते हैं, असल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट जब आप पढ़ते हो, तो उसमें सक्सेसिव का जो फॉर्मूला होता है वो मेरे भाई होता है a प्लस बी, और प्लस यहाँ पर ए बी अपॉन में 100। ये कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आपका इस्तेमाल किया जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। और जब आप डिस्काउंट पढ़ते हो, तो डिस्काउंट में आपका यहाँ पर हो जाता है a प्लस बी, और ये हो जाता है माइनस ए बी अपॉन में 100। क्या हो जाता है, माइनस ए बी अपॉन 100 में यहाँ पर ये हो जाता है। तो ये हमारा CI है और ये हमारा डिस्काउंट है। तो अगर आप यहाँ पर जब इसके बारे में पढ़ोगे, डिस्काउंट के बारे में जब आप मेरे भाई यहाँ पर जानोगे, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर देखिए, ए की जगह पर कितना रखेंगे, तो 90 रखेंगे। बी की जगह पे कितना रखेंगे, तो सर 10 रखेंगे। और माइनस हमारा कितना हो जाएगा, ए इंटू बी, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो बोलेंगे सर 100 में से 9 चला गया, 91, ये हमारा सीधा सीधा सर क्या आएगा, यहाँ पर डिस्काउंट आ जाएगा।
ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, सीधा-सीधा डिस्काउंट आ जाएगा। तो 91 मैच कर गया कि नहीं कर गया? तो हमें यहाँ पर ये पढ़ना है। तो आज जो हमने एक टाइप पढ़ाया, उसमें हमने आपको ये पढ़ाया कि अगर आप बाय 3 और गेट 5 करते हो, तो उसमें डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करोगे? अब हम आपको ये पढ़ाएँगे और बाद में हम दोनों को मर्ज करके एक जगह पर ले जाकर के हम करा देंगे। तो असल में मेरे भाई मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, डिस्काउंट निकालने के मेरे भाई यहाँ पर 2 तरीके होते हैं, ठीक है? सबसे पहली बात यहाँ पर, दुनिया में परसेंटेज कितने प्रकार के होते और हैं? 2 क्या प्रकार करें के। प्रतीश पहला भाई, वाला जो परसेंटेज होता है वो मेरे भाई ऐसे मान लो, यहाँ पर पहला वाला जो परसेंटेज है वो हो गया 10%, फिर हो गया 20%, फिर हो गया 25, मतलब ऐसे करके नॉर्मल इंटीजर्स रहा। और दूसरा जो परसेंटेज होता है वो हो जाता है फ्रैक्शन, ये वाला मेरे भाई 12 सही 1 बटे 2 वाला, इस तरीके से करके। तो इनको जो हम करते हैं वो हम किससे करते हैं? तो इनको जो हम करते हैं मेरे भाई वो हम करते हैं सक्सेसिव से, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा आप यहाँ पे। और इन इन वाले परसेंटेज को हम किससे करते हैं? तो इनको हम करते हैं मेरे भाई यहाँ पर रेशियो से। जैसे कि एग्जाम्पल हम देते हैं और हम आपको समझाते हैं एग्जाम्पल पे। मान लो कि यहाँ पर आप किसी दुकान पर गए, उस दुकानदार ने पहले आपको किसी वस्तु पर 20% का डिस्काउंट दिया और फिर उसने आपको 30% का दिया। अब हम देखते हैं कि हम इसको 2 अलग-अलग मेथड से अगर बनाएं, जिसमें यहाँ पर पहला मेथड हो हमारा रेशियो और दूसरा मेथड हो हमारे पास में हमारा फॉर्मूला, तो क्या दोनों से आंसर सेम आएगा? आएगा तो प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से हम यहाँ पर ये बना पाएंगे, आप जरा यहाँ पर देखिए। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले ये हमारा मेरे भाई मेथड नंबर 1 हो गया। और कौन सा मेथड हो गया? तो सबसे बढ़िया एक काम करते हैं, हम यहाँ सीधा-सीधा लिखते हैं सर रेशियो मेथड। हाँ भाई, कहाँ से करेगा प्लीज। कौन सा मेथड हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? रेशियो मेथड यहाँ पर। तो रेशियो मेथड की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? और दूसरा जो हमारा मेथड हो गया वो हमारा कौन सा हो गया मेरे भाई? तो ये हमारा हो जाएगा सक्सेसिव मेथड। दूसरा मेथड कौन सा हो जाएगा? तो हमारे पास में सक्सेसिव मेथड हो जाएगा। तो अगर हम दोनों मेथड का मेरे भाई यहाँ देखें तो हम इसे कैसे बना सकते हैं? रेशियो मेथड में क्या हो जाएगा? 20% है, जिसकी वैल्यू हमारी होती है 1/5, यानी 5 रुपए के सामान में 1 रुपये का डिस्काउंट, ठीक है? और दूसरा होता है मेरे भाई 30%, ये हमारा वैल्यू किसके बराबर में? 3/10 के बराबर में, यानी 10 रुपये का सामान में 3 रुपये का डिस्काउंट। तो इसके कारण जो रेशियो बनेगा दोस्तों, वो ऐसा बनेगा कि 5 रुपये की वस्तु है, 1 का डिस्काउंट है, तो कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पर जो है मेरे भाई 10 रुपये की वस्तु है, 3 का डिस्काउंट है, तो हो जाएगा 7। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर आप देखो, 10 इंटू 5 कितना हो गया? 50 हो गया। और 4 इंटू 7 कितना हो गया? 28 हो गया। कुल मिलाकर के अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो हमारा परसेंटेज डिस्काउंट है वो हमारा कितने का है? तो परसेंटेज डिस्काउंट हमारा 22 का है। कितने के ऊपर में है? 50 के ऊपर में है। और इंटू कितना करेंगे मेरे भाई? 100 करेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें तो सर डिस्काउंट हमारा कितने का? 44% का। कितने का डिस्काउंट है? 44% का है, ठीक है? अब अगर हम मान लीजिए यहाँ पर जो है सक्सेसिव की बात करते हैं और हम सक्सेसिव देखते हैं, तो सक्सेसिव का मेरे भाई यहाँ पर जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? तो सक्सेसिव का मेरे भाई जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा सर, यहाँ पर a, फिर हमारा हो जाएगा b, और यहाँ पर हो जाएगा -a इंटू बी, और बट्टे में कितना हो जाएगा सर? 100 हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपके मन में ये सवाल होगा सर ये 5 क्या है 4 क्या है, तो सर ये हमारा मार्केट प्राइस था और ये हमारा सेलिंग प्राइस था। 5 रुपए की वस्तु को हम 4 में बेच रहे थे, 10 की वस्तु को हम 7 में बेच रहे थे, इतने का डिस्काउंट इतने के ऊपर में दिया 44%, ठीक है? ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई? तो ये हमारा सक्सेसिव हो गया। 50 में से 6 निकल गया तो हमारा हो जाएगा 44%। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 44%। सर हिंदी में जो है हिंदी में ही बात दिया करिए। अरे हिंदी में ही सब पढ़ाते हैं, और क्या भाई बताओ? कौन सा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम जो है यहाँ पर उर्दू में कोई और भाषा में पढ़ा रहे हैं? सारी चीजें तो हिंदी में। अब एक आधा शब्द इंग्लिश में लिख दिए तो तुमको क्या दिक्कत है? समझ लिया करो। तो ये है रेशियो वाला तरीका और ये है सक्सेसिव वाला तरीका। जो उचित लगे आपको आप उस तरीके से बनाइए। अब आ जाइए हम लोग सीधा सवालों पर चलते हैं और सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने है कि 10% के दो हमारे जो छूट हैं वो कितने के बराबर में होंगे। तो हमने जी यहाँ पर कहा कि पहला डिस्काउंट भी हमारा 10% का और दूसरा डिस्काउंट भी हमारा 10% का। आप बताइए। तो सीधा सीधा सक्सेसिव लगाइए, पहला 10, दूसरा हमारा 10, और फिर हमारा हो जाएगा 10 इंटू 10 बटे कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। 20 में से मेरे भाई एक गया तो कितना आ जाएगा? 19%। कौन सा ऑप्शन है? तो ए फॉर कहूँ ना, सॉरी, ए फॉर आओ कभी हवेली पे। क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? ए फॉर आओ कभी हवेली पे।
क्लियर है ये बात यहाँ पे? ठीक है, 12 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 12 नंबर सवाल, और 12 नंबर सवाल का मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए। फटाफट मेरे भाई यहाँ पर आंसर दे दीजिए। 30 सेकंड का समय है आपके पास में, जल्दी से आंसर दीजिए मेरे भाई, 30 सेकंड का वक्त है आपके पास में। चलिए भाई, तो बना लिया आप लोगों ने, सारे भाई लोग हमारे ऑप्शन नंबर सी के पीछे दीवाने हैं। आज ये क्या सच में ये दीवानगी उचित है? तो हम लोग यहाँ देखते हैं, पहला 40 का है, दूसरा 30 का है, बताओ कितने का होगा? तो यहाँ पर कर दिया 40, फिर हमने कर दिया 30, और माइनस हमारा हो जाएगा 40 इंटू 30 बटे 100 मेरे भाई। एकदम यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन था ये, और हम कहते हैं 70 में से 12 गया, 70 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा बच्चों? 58% हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? सी फॉर कहो ना प्यार है। सच में आप जो है यहाँ पर सही उत्तर दे रहे थे आप लोग। आज जो यहाँ पर एकदम रिलेटेड क्वेश्चन था। आप में से पहले ये बताओ कमेंट बॉक्स में, कितने लोग ऐसे हैं जो इस बार का सीजल का पेपर देंगे? ठीक है, जो इस बार का सीजल का पेपर देंगे अपने लिख दीजिए सीजल 24। ठीक है, जो अगली बार का देंगे वो लिख दीजिए सीजल 25। जो लिख देंगे सीजल 26 का देना चाहते हैं वो 26 लिख दीजिए। जो एनटीपीसी का पेपर देना चाहते हैं वो एनटीपीसी 24 लिख दीजिए। जो यूपीएसआई का तैयारी कर रहे हो उसका लिख दीजिए। मतलब बेसिकली किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और किस साल की कर रहे हो वो यहाँ पे लिख दो। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इस बार 12th में हैं, आज से 2 साल बाद उनका सीजल आएगा, तैयारी अभी से कर रहे हैं, तो वो मेरे भाई अभी से पढ़ते हैं। तो जो जिस परीक्षा की तैयारी कर रहा है अपने साथ उस पेपर का डेट का नाम भी लिख दे तो वो सही रहेगा। बहुत बढ़िया, सीजल 24, सीजल 24, सीजल 24। बहुत सारे हैं, कोई 25 का भी है, 26 27 का भी है। बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, कोई रेलवे का है तो रेलवे वाले लिख दो, यूपीएसआई वाला अपना लिख दो, आंगनबाड़ी वाला भी लिख दो। अच्छा। हमारे ऑफलाइन में आंगनबाड़ी वाले भी है भाई। अच्छा ठीक ठीक है। है। ठीक है, एक बार पब्लिक कर दीजिए सर चैट एक बार। ठीक है, खत्म। बहुत बढ़िया भाई साहब, सीजल वाले हैं इतने सारे। ये कैलेंडर है ना, दिमाग में भी वही चल रहा है पूरा, मतलब सुकून नहीं है ये हमको भी। नेगेटिव हो ठीक है गई है। भैया, सीजल वालों का ही जलवा है यहाँ तो मुझे लग रहा है अपना। ठीक है, समझता नोटिफिकेशन है कि नहीं तुम लोग पासा पलट लिए, और नोटिफिकेशन वही नहीं आता तो एनटीपीसी या यूपीएसआई को बता रहे होते तुम लोग। चलो पासा पलट लिए, तो तुम हमको साथ में अब ये भी बता दो कि तुम्हें कैमरा क्या बंद चाहिए। मग रहा है ना। क्या चाहते हो तुम, किस तरह के वीडियोस चाहते हो, क्या चाहते हो यहाँ पर के लेकर के आए? गाइडेंस वीडियोस चाहते हो, मैराथन चाहते हो, क्या क्या चाहते हो वो एक बार लिख करके और कमेंट बॉक्स में बता दो। सबसे पहले तुम ही लोगों का रिव्यू लें मेरे भाई, मैं तो ठीक है? दिमाग ही खराब कर दिया। साला। जल्दी बताओ मेरे भाई। बहुत बढ़िया। हमारा चल पागल है बेटी चोर वाह साला। भाई, प्रैक्टिस सेट लेकर के आइए, कोई कह रहा है मैराथन लेकर के आइए, कोई कह रहा है गाइडेंस बुक लेकर के आइए। है मारो ठीक है, ठोका सब अलग मारो। अलग कह रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया बात साला है। पागल ठीक है, है। सब कुछ आएगा, वक्त पर आएगा, सही तरीके से आएगा। ठीक है, मैराथन हाँ। आएगा, सब कुछ है, चलो ठीक है। तो सब आएगा लेकर के भाई, भाई तुम्हारा सब लेकर के आऊंगा, चलो। ठीक है, तसल्ली से बताऊंगा, देखो ये हमारे बच्चों की डिमांड थी सर, इस चैट को एक्सपोर्ट करके मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देना, ठीक है? क्लास के एंड में आ जाओ भाई यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, व्हाट इज द इक्विवेलेंट डिस्काउंट करस्पॉन्डिंग टू अ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 9 एंड 17? 9 और 17 का मेरे भाई यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो हमारा कितने के बराबर है? ठीक है, तो हमने यहाँ पर कहा जी पहले दोनों को क्या करना होता है, जोड़ देना होता है, और बाद में दोनों को गुना करके क्या करना होता है, घटा देना होता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो 17 और 9 हमारा हो गया जी 26। ठीक है, 9 इंटू 7 63, और मेरे भाई यहाँ पर 133,
और 133 को बच्चों 100 से भाग करना होगा, यानी इतना। मैंने जीवन भर बताया है 26 में से एक नहीं घटाना होता, दो घटाना होता है। तो 26 में से दो घटाना होता है तो हमारा आ गया 24 मेरे भाई, और 100 में से ये घटा दो तो आ जाएगा 67, यानी कितना हो जाएगा, तो 24.67, 24.67। ठीक है, 24.47 कैसे हो गया भाई, 9 नौ एकम 9 6 15, एक सेकंड मेरे भाई माफ़ करना, यहाँ पर 1.53 है, तो यहाँ पर 1.53 है, तो फिर मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24.47 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बूझे कि नहीं बूझे बताओ। तो यहाँ पर 1.53 होगा, घटाने पर कितना आ जाएगा, 24.47। आ जाइए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं क्या कहा गया है। तो बोला गया जी यहाँ पर किसी इनवॉइस पर 10 और 16 की छूटें किसके बराबर हैं। तो मुझे लगता है यार अब तुम लोग ये कर लोगे, बड़े बच्चे हो गए हो, ट्राई कर लेना भाई, यहाँ पर मेरी कोई आवश्यकता इस सवाल में नहीं है। ठीक है, मेरी कोई बहुत ज़्यादा यूज़ यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा गया। एक दुकानदार किसी वस्तु को पहले इतना और फिर इतने का डिस्काउंट देता है, अब बता दो टोटल क्या होगा। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले 14 सही 2/7%, इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 1/7 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 16 सही 2/3%, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1/6 हो जाएगी। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम बोलेंगे 7 रुपये का सामान है, एक का डिस्काउंट है तो 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 रुपये का सामान है और एक का डिस्काउंट है तो 5 हो जाएगा। MPSP लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है, कॉमन टर्म है, ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर बार बार लिख करके अपना वक्त ज़ाया मत करना। अगर आप देखोगे इस लाइन का कोई भी डेटा इस लाइन के किसी भी डेटा को काट देगा तो ये इसे काट देगा। तो अल्टीमेट 7 रुपये की चीज़ 5 रुपये की पड़ती है, कितने का डिस्काउंट है, तो 2 का है। तो अगर हम परसेंटेज डिस्काउंट की बात करें तो 2 का डिस्काउंट कितने के ऊपर में, 7 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे, 100%। तो यहाँ हो जाएगा 2/7, 2/7 का मतलब 28 सही 4/7%। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, आ जाइए। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि शुरू में हमने आपको पढ़ाया टाइप नंबर एक्स, उसमें क्या पढ़ाया था कि बाई एक्स गेट वाई फ्री। फिर हमने मेरे भाई आपको पढ़ाया डिस्काउंट, कि यहाँ पर कितने का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, क्या आपको मिल रहा है। अब हम मेरे भाई यहाँ पर बात करते हैं, अब हम दोनों को अगर मिला दे, ठीक है, मतलब आप समझो आप किसी दुकान में गए, आप 2 कपड़े खरीद रहे हो, आपको 3 मुफ्त में मिल जा रहा है, तो वो भी हो जाए, और साथ में मेरे भाई आपको वहाँ पर जो है क्रेडिट कार्ड यूज़ करने पर 10% का ऑफर और मिल जाए। तो कुल मिलाकर के जब आप घर पर आओगे और कैलकुलेट करना चाहोगे जी हमें कितना डिस्काउंट मिला, जरा यहाँ पर वो बता दो, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सर अगर हम 11 खरीदते हैं और 3 मुफ्त मिलता है, और साथ में यहाँ पर जो 12.5 है मेरे भाई यहाँ पर वो होता है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले मेरे भाई मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने के, ट्राई करो पहले, उसके बाद में तो हम बताते हैं कि अगर दोनों को हम मिक्स कर दें तो यहाँ पर कहानी क्या होगी। जल्दी से मेरे भाई ट्राई करो, बनाओ, यहाँ पे कोशिश करो भाई। चलिए मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया। तो यहाँ पर समझिए, हमने यहाँ पर कहा जी इतना और इतना वाला कहानी है तो क्या होगा। तो मैं आज के बाद मेरे भाई यहाँ पर जब भी ऐसा सवाल आ जाए, दो तरीका होता है। एक तो ये होता है कि इसका परसेंट अलग निकालो, इसका परसेंट अलग निकालो, और तब उसके बाद में आप दोनों का सक्सेसिव लगा दो या दोनों का रेशियो लगा दो। या फिर मेरे भाई बहुत तरीके से आप सबको एक ही साथ, जिस तरीके से आपने डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के सारे टाइप्स को एक ही साथ एक रेशियो मेथड से मेरे भाई बना दिया था, वैसे ही आप इनको भी मेरे भाई एक ही साथ रेशियो मेथड में बना सकते हो। रेशियो मेथड में असल में क्या होता है, एक तरफ में आपको लिखना होता है मार्केट का प्राइस और एक तरफ में आपको लिखना होता है सेलिंग का प्राइस। ठीक है, तो जब आप मेरे भाई बाई 11 गेट 3 करते हो तो यहाँ पर देखो, इस वाले केस में मार्केट की वैल्यू कितनी है, तो मार्केट में यहाँ पर पूरा पूरा मेरे भाई मार्केट प्राइस निकालने के लिए इतना ले लेते हैं। सेलिंग प्राइस मेरे भाई कितना होता है, तो सेलिंग प्राइस हमारा हो जाता है 11, और डिस्काउंट कितना हो जाता है, तो डिस्काउंट मेरे भाई जो वस्तु हमें फ्री मिल रही है वो, जो फ्री मिलती है वो डिस्काउंट होता है, जो आप खरीदते हो सेलिंग
सेलिंग प्राइस होता है, और जब आप दोनों को जोड़ देते हो तो मार्केट का प्राइस आ जाता है। ठीक है, हमें पता है मेरे भाई डिस्काउंट निकालने के लिए एक डिस्काउंट की आवश्यकता है और एक मार्केट प्राइस की आवश्यकता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम कहेंगे सर सामान हमने कितने का लिया था, सामान हमने 14 का मार्केट प्राइस था और हमें मिला कितने में, 11 में। सर ये पहला वाला रेशियो है कि सर यहाँ क्या लिख देना है, टोटल, और यहाँ जो हमने खरीदा है वो हो गया। ठीक है, दूसरा जो ये 12.5% है, अब ये 12.5% सर मार्केट में 1/8 की वैल्यू को होल्ड करता है, तो ये बताता है कि 8 रुपये का सामान यहाँ कितने मिलेगा, 7 में। आइए चलिए सर दोनों का हम यहाँ पर रेशियो लेते हैं। अगर हम रेशियो लेंगे तो 7 से सबसे पहले से काटेंगे 2 बार में, तो ये हो जाएगा 16 की वस्तु कितने में, 11 में। तो हमें डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल 16 की वस्तु अगर 11 में मिलेगी, 5 का डिस्काउंट 16 के ऊपर में इंटू कितना हो जाएगा, 100%। 5/16 इंटू 100 कितना हो जाएगा, इतना परसेंट। तो यहाँ पर क्या है मेरे भाई, 4 से 4 बार में और 4 से 25 बार में, तो असल में हो जाएगा 125 बट्टे में यहाँ पर 4। और अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर 4 का 3 गुना 31 पॉइंट मेरे भाई 25, 31.25 जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, बी फॉर बाहुबली। 31.25 मेरे भाई यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। सोनू भाई कह रहा है डेली 3 क्लास ले लो। अरे नालायक, तू पढ़ पाएगा इतना, पहले ये बता। ठीक है, तनिषा गुप्ता का भी आंसर यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर बी बता रही है, बहुत बढ़िया बात है। तो सोनू भाई तुम एक बात बताओ, 3 क्लास तुम ले पाओगे, बस की है? अभी 2 क्लासेस मैं ले रहा हूँ ऑलरेडी, समझो, एक सुबह में एडवांस की और अरिथमेटिक की। सुबह में देखा ना, आज 1 घंटे 10 मिनट का क्लास हुआ था, क्या हालत हो गई थी लास्ट में बच्चों की, सर अब छुट्टी कर दीजिए, सर अब छुट्टी कर दीजिए, ये वाली कहानी थी। तो ये थोड़ी करना है अपने को यार। ठीक है, अपने को आराम से चलना है, लय से चलना है, एकदम जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक। अभी देखते जाओ डिस्काउंट में तुमको एंड तक क्या क्वेश्चन करवाएंगे, पूरा दिमाग इसे उड़ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, फ्यूज हो जाएगा पूरा। हमें हर तरीके से करना है यार, एकदम पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, यहाँ पे घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। ठीक है, आप हमारे साथ में हैं। आइए चलिए, अ ट्रेडर ऑफर द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम ऑन द परचेज ऑफ ए रेफ्रिजरेटर। और यहाँ पर मेरे भाई क्या है, अ डिस्काउंट ऑफ 10% फॉलोड बाई अ डिस्काउंट ऑफ 8%। यहाँ पर एक ये स्कीम है 10 के बाद में 8 का, दूसरा यहाँ पर में है 12 और 10 का, और तीसरा यहाँ पर है 12% के 2 कौन से वाले सही होंगे? तो मेरे भाई यहाँ पर देखो, और चौथा है हमारा कि एक 20% का इकलौता डिस्काउंट है, तो क्या होगा? तो मेरे भाई मतलब लड़ाई जो है ना 10-8 में और 12-10 में तो है ही नहीं। ठीक है मेरे भाई, लड़ाई यहाँ 3 नंबर और 4 नंबर में है। हम इसी को देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा, बट ठीक है कर लो भाई, फॉर्मेलिटीज़ हैं, पूरी करनी होती है तो अपन करते हैं। 4 तरह के डिस्काउंट है और यहाँ पर ये बताना है सर क्या होगा। हालांकि मैं इस क्वेश्चन पे मेरे भाई बाद में जाना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें के एक और सवाल आपको दूँ और आप इसका उत्तर यहाँ दे दो। एक और सवाल होना चाहिए भाई, बनना तो चाहिए, शीट में नहीं दिया गया कोई बात नहीं, बट मेरी तरफ से होना चाहिए। तो मैं आपको मेरे भाई एक सवाल देता हूँ, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देते हैं। सबसे पहला मेरे भाई यहाँ पर यह है, बाई करिएगा आप 3 और गेट मिलेगा आपको यहाँ पर जो है 4 फ्री मिलेगा मेरे भाई। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर जो है डिस्काउंट में आपको एक मेरे भाई मिलेगा 12.5% का। इसके बाद में आपको 12.5% का मेरे भाई डिस्काउंट दिया जाएगा, और इसके बाद में मेरे भाई आपको 11 से ही 1/9% का मेरे भाई डिस्काउंट मिलेगा। ये 3 डिस्काउंट मिलेंगे। अब आप मुझे यहाँ पर ये बता दो कि सर ये जो होगा ओवरऑल मिला करके कितना बनेगा। ठीक है, जब एक्सपर्ट साथ में हो तो घबराना क्यों है? बिल्कुल भाई नहीं घबराना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, गुरुजी जीवन में इससे आसान कुछ था? कुछ भी नहीं था। एक तरफ में हम यहाँ पर एमपी लेते हैं और दूसरी तरफ में हम यहाँ पर एसपी लेते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो मार्केट में वैल्यू कितनी है, तो 7 है, और हमने मेरे भाई खरीदा कितना है, 3 है। 12.5 का डिस्काउंट जो होता है वो मेरे भाई यहाँ पर 1/8 के बराबर में होता है, तो यहाँ पर 8 रुपये की वस्तु थी, 1 का डिस्काउंट था तो 7 हो गया। यहाँ पर ये 1/9 के बराबर होता है, 9 का मेरे भाई समान था, 1 का डिस्काउंट था, तो ये हमारा 8 में हो गया। अगर हम देखते हैं तो मेरे भाई 7 ने 7 को खा गया, 8 हमारा 8 को खा गया, 3 हमारा 1 बार में, 3 हमारा 3 बार में। एट द एंड में 3 रुपए की वस्तु 1 रुपए में मिल रही है। डिस्काउंट होगा कि नहीं होगा, तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी। कितने का होगा? 2 का। कितने के ऊपर? 3 के ऊपर, इंटू कितना मेरे भाई यहाँ पर 100, और 2/3 पूरी दुनिया को पता है 66 और 2 बाई कितना होता है, 3% होता है। ठीक है, तो याद रखो मल्टीपल तरह के तुम्हारे पास में डिस्काउंट आते हैं, सबको यहाँ पर एक ही पटरी पर ला करके तुम उसे बना सकते हो और ऐसे सवालों का उत्तर दे सकते हो।
ठीक है, कितना भी इसको इंक्लूड करना हो कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब आ जाओ 17 नंबर क्वेश्चन में। एक फॉर्मेलिटी नाम की चीज है कि भैया ये 4 ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, आप यहाँ बताइए ज्यादा फायदा आपको किस में होगा। तो देखो, कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा फायदा कब होता है, जब उसे ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिले, और दुकानदार को ज्यादा से ज्यादा फायदा कब होता है, जब उसे कम से कम डिस्काउंट देना पड़े। तो अगर यहाँ देखेंगे तो पहले में जो डिस्काउंट है वो कुछ इस प्रकार से है कि 10 का है, फिर मेरे भाई 8 का है, माइनस हमारा हो जाएगा 10 इंटू 8 बटे कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 100 हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे 18 में से यहाँ जो है, आप देखो 10 8 कितना हो गया, 18 हो गया। 18 में से मेरे भाई कितना करता है, 0.8, तो ये हो जाएगा 17.2। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 17.2% हो जाएगा। ठीक है, दूसरा वाला देखो 12 और 10 की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा 10, और माइनस हो जाएगा 12 इंटू 10 बटे मेरे भाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो मेरे भाई 22 माइनस 1.2, तो 22 में से 1.2 अगर हम घटा देते हैं तो इंपॉर्टेंट होता है 20.8 होता है। इंपॉर्टेंट क्या होता है, 20.8 होता है भाई। ठीक है, अब अगर आप आगे देखो 12 12 के 2 डिस्काउंट, कोई बात नहीं, 12 प्लस 12 माइनस 12 इंटू 12 बटे 100। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो क्या कहेंगे मेरे भाई, बोलेंगे 24 और 144 यानी 1.44। यहाँ भी अगर आप देखोगे ना तो 24 में से एक नहीं 2 घटाओ तो हो जाएगा तुम्हारा 22 हो जाएगा, और यहाँ 100 में से इसको घटाओगे 56 हो जाएगा। अंतिम देखो, मैंने क्या कहा था, ये ऊपर की 2 चीजें औपचारिकताएं हैं। क्यों मेरे भाई औपचारिकताएं हैं, क्योंकि आप ये देखो ना यार, 12 और 12 24 होता है। ठीक है, देखो 10 और 8 कितना होगा, 18, 12 और 10 22, और यहाँ पर इसका कितना होगा, 24 होगा। तो भाई यहाँ पर जो है मुझे जो लगा, जो रियल फाइट लगा, इन दोनों में तो नहीं लगा, या तो 24 वाला या 20 वाला, इन्हीं दोनों में से कोई मेरे भाई यहाँ पर बात बन पाएगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं, इसमें जो डिस्काउंट आ रहा है, कहा अ डिस्काउंट ऑफ 20% यानी इतना। अब आप बताओ 17.2, 20.8, 22 पॉइंट इतना, ये कौन ज्यादा है, तीसरा। और ये तीसरा तुम्हें कौन से ऑप्शन में मिलेगा, तो ऐसा नहीं तीसरे का मतलब सी टिक कर देना, गधा काम नहीं करना है, नहीं तो पता चला कि जितनी तुमने मेहनत की सब तुमने पेपर में गुल गोबर कर दिया। ऐसा कई बार होता है, बच्चे यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं, मत करना। ये जो तुम्हारा डिस्काउंट है यहाँ पर तीसरा, ये जा करके देखो तीसरा किसके गोद में बैठा है, तो ऑप्शन नंबर डी के गोद में बैठा है, तो डी हमारा आंसर होगा। पैनिकनेस के चक्कर में बच्चे ऐसा कर देते हैं, फिर बाद में यहाँ पर पछताते हैं। पता चलता है एक सवाल ऐसा था जो उनको इनकम टैक्स से सीधा एएसओ एंड सीएसएस में बिठा सकती है। कुर्सी बदल सकती है तुम्हारी, डिपार्टमेंट बदल सकता है, विभाग बदल सकता है। ध्यान रखो इस बात का, सिलेक्शन तो होगा लेकिन विभाग बदल जाएगा, क्या फायदा, जीवन भर के किलस में रह जाओगे, फिर से 1 साल तैयारी करनी पड़ेगी, और फिर से यहाँ पर जो है दोबारा से भरोगे। क्यों, क्योंकि इनकम टैक्स चाहिए। तो ये सोच लो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आ जाओ चलो। अब यहाँ पर सवाल देखो, 18 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए जरा। सवाल में यहाँ पर ये कहा गया कि मार्केट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज 28,000, किसी वस्तु की कीमत मार्केट में इतनी है, और ये यहाँ पर इस तरीके से बेचा जा सकता है। पहला तरीका मेरे भाई कि एक डिस्काउंट हम दे दे 24 का, और दूसरा तरीका मेरे भाई कि हम 2 डिस्काउंट दे दे 16 और 10 का। बताइए यहाँ पर विच वे विल हैव द लोएस्ट सेलिंग प्राइस एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट। किस तरीके से हमें यहाँ पर जो है, ठीक है, क्या मेरे भाई यहाँ पर कहा गया है, मेरे भाई इसमें देखो क्या बोला गया, इन विच स्कीम विल द सेलिंग प्राइस विल बी लोएस्ट। सेलिंग प्राइस कौन सी स्कीम में कम होगा, तो अरे अनामिका कह रही है सर लोएस्ट बोला, कैसे समझाए तुमको, क्या बोले हम। देखो सुनो, एसपी को कम से कम करना है ना। सुनो, 100 रुपये का सामान है, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर अनामिका मैडम, बड़े प्यारे बच्चे हैं आप, यहाँ पे समझिए, मान लीजिए 10 रुपये का डिस्काउंट दिया जाता है, तो कितने में बिकेगा, 90 में। और अनामिका जी अगर हम उस पर 20 रुपये का डिस्काउंट देंगे तो कितने में बिकेगा, 80 में। ये क्या है, तो सेलिंग प्राइस है, और ये क्या है, तो डिस्काउंट है। तो अनामिका मैडम आप समझिए, सेलिंग प्राइस को अगर मान लीजिए कम से कम करना है ना, तो डिस्काउंट को ज्यादा से ज्यादा देना पड़ेगा। जितना ज्यादा डिस्काउंट मिलता है उतना ज्यादा मेरे भाई यहाँ पर जो है ऑफर होता है, और उतने कम से कम में वो वस्तु अवेलेबल होती है। अनामिका जी आप एक बात बताओ, खुद दुकान पर जाती हो, क्या बोलती है, भैया सही सही लगा लो, भैया क्या 10 रुपया एकदम महंगा दे रहे हो, 2 रुपए लगा लो। मतलब आप सोचो, खुद कभी सरोजनी मार्केट गए हो कभी, या अगर आसपास के अपने मार्केट में जाते हो, 1000 रुपये जैसे बोलता है एक टॉप का, आपको क्या बोलते हैं 200 का है। हम भी शौक में हो जाते हैं वहां पे कि लड़की इतना डिस्काउंट करा कैसे लेती हैं। बट आप खुद सोचिए, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर सेलिंग प्राइस आप चाहती हैं कि बहुत कम रहे, तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा क्या करवाती हैं, डिस्काउंट करवाती हैं, आप ऑफर दिलवाते हैं। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस अगर चाहती हैं कम हो, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो चाहिए, डिस्काउंट चाहिए।
बुद्धि अनामिका जी यहाँ पे, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस लगाइए ना आप अपना, बात ही खत्म करिए। यहां पर भी जो है यही बात कही गई है, विच विल हैव द लोएस्ट सेलिंग प्राइस। अब इसमें बात देखो, यहां भी कहा गया कम से कम सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कम होने का मतलब, सेलिंग प्राइस कम होने का मतलब यानी यहां पर वस्तु सफाई हो तुम्हें गया सस्ता मिलेगी, इसके लिए डिस्काउंट क्या होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा चाहिए। तो ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो कौन से वाले में देखो, तो यहां पर मेरे भाई बोला गया, ठीक है, यहां पर मेरे भाई कहा गया जी पहले वाले में आपको 24% का डिस्काउंट और दूसरे वाले में 16% और 10%। तो मैं तो यहाँ पर यही बोलूंगा, दूसरे वाले का क्या डिस्काउंट यहीं पर बहुत सुंदर देखो भैया आर्गुमेंट देती कितना है हो तो। जाएगा, तो बोलेंगे ठीक है, 16, ठीक फिर बहुत हमारा 10 आर्गुमेंट देती और है तो। -16 × 10 बटे कितना हो जाएगा बच्चों, आप किस 100 हो बात है? जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तेरी 26 से 1.6 घटा दो, तो 26 से मेरे भाई तेरी जोर से 1.6 बेटी यानी चुप 26 बेटा से 2 है घटा दो, 24, और पॉइंट कितना हो जाएगा, बड़ी होगा 4%। ना अब साफ एक बात बताओ, किस में है तुमको ज्यादा डिस्काउंट मिला, 24% का डिस्काउंट ज्यादा है ना कि जान दे 24.4 का तेरा है। डिस्काउंट ज्यादा है, तो बोलोगे दूसरा वाला। यानी वे बी जो होगा आंसर होगा, यानी ये और ये तो है कभी कुछ आंसर नहीं हो करेगा सकते, इसमें। अब ये हो सकते। तो कहा गया विच वे विल हैव लोअर सेलिंग प्राइस, तो वे चोर बी तरीका नंबर चोर दूसरा चूज करोगे, सस्ता सामान मिलेगा। और कहा गया इसका वैल्यू क्या होगा, उस वस्तु की कीमत तुम्हें कितने में मिलेगी, तो मैं यहाँ पर कहूंगा देखो भैया, सामान जो है सबसे पहली बात यहाँ पर, ठीक है, वे बी जो होगा वो हमारे लिए फायदेमंद होगा। और कैसे होगा, तो हम कहेंगे जो 28,000 की वस्तु है सर यहाँ पे, वो अपने आप में कितनी होगी, 100% की होगी। और अगर हम देखें तो 100% में 24.4 का मेरे भाई यहाँ पर डिस्काउंट है, तो 70.5 मतलब यहाँ पर इतने में हम खरीदेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं, ये दशमलव हटाते हैं, जीरो आ जाता है, तीन से सब हमारा तीन फेल हो खत्म। गया ये। हम इसे अरे मल्टीप्लाई थोड़ा करते हैं, और बहुत इसे पागल मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है 8 × 6 48 का 8 यूनिट डिजिट मेरे भाई 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ए और बी में यूनिट डिजिट 8 किसके पास है, इसके पास है, तो यही हमारा आंसर होगा। इक्याई अंक थोड़ा मेरे भाई यहाँ पर मदर चाहिए था, छोड़ी 2116, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात रहा खत्म। तक पढ़ लो टीचर रात खराब हो सर गया मेरी साला। बुआ दादी पूछ रही हैं कि आप शादी कब करेंगे, साला शैलेश जी, कसम टाइट ठीक छूट है। गया साला। हमारी भी बुआ दादी लोग यही पूछते हैं कब करेंगे, हम बोलते हैं लड़की वड़की ढूंढो बढ़िया, मिल जाए तो बताना, कर लेंगे। ठीक है। अब यार एक बात बताओ, हमको तो यार टाइम नहीं मिलता क्लासेस से, स्टूडियो से, सारी चीजों तो भाई अपन बाहर नहीं आ पाते हैं, तो नहीं आ पाते हैं यहाँ पर, तो क्या है मतलब, अब ये काम हमारा थोड़ी रह गया है। तो बड़े बुजुर्गों को ये काम दे दिया, आप वो ढूंढ लें अच्छी कोई लड़की यहाँ पे, ठीक है, मम्मी अपने हिसाब से ढूंढ ले भाई कि हाँ चलो उनकी भी सेवा करेगी, घर वालों की भी सेवा करेगी, संस्कारी भी रहेगी, मेरे काम को भी आगे बढ़ा के चलेगी, तो जब ऐसी लड़की की खोज पूरी हो जाएगी, खोज चल रही है हालांकि, देखो वो लड़की ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो जब खोज पूरी हो जाएगी, बढ़िया लड़की मिल जाएगी, अवश्य शादी कर ली जाएगी, ठीक है। हाँ तो जाओ यहाँ से बेटी छोड़ के। इसमें कौन सी बड़ी बात है, चल जा हटा। ठीक। ये जो सीखने बड़ा में बेटा कि होता है ना यार, सीखना उसके था लिए नहीं जिम्मेदारियां बंदे। बड़ी हो जाती हैं। अब केस में, मेरे केस में क्या है, यहाँ पर मेरे बाद मेरे भाई बहन है, वो छोटे देखो छोटे हैं, देख रहे तो यहाँ पर ये लगता है उनको यहाँ पर कि जो बड़ी अच्छा बहू तू हो वो ऐसी फिर होगी बात परिवार को करता है। लेकर के चले, कलह कलेश ना करे यहाँ, नहीं तो पता चले 4 दिन में चौका बर्तन अलग कर दे, यहाँ पे हम अलग बना के खाएंगे, ये होगा वो बड़ा मामला, क्या ही कहें हम यहाँ पे। और हम ये सब में चाहते नहीं, हम पारिवारिक मोह माया से बहुत दूर अपना चुपचाप क्लास चाहते हैं। भैया तुम लोग को जो करना होगा सर फड़ोवल अपना आपस में कर लेना, प्यार में भी रह लेना, हमको बस पढ़ाने दो भाई, ठीक है। सर लव मैरिज कर लो, अरे क्या बताएं बाबू तुमको, छोड़ो, अब दुखती नब पे हाथ मत दबाओ, बात ही खत्म करो तुम, ठीक है। चलो भाई, हाँ बुलाएंगे, बिल्कुल बुलाएंगे, जब ब्याह होगा तो जरूर बुलाएंगे। फिलहाल अभी तुम लोग का सीजर का पेपर है, सर पूछ देंगे तुम लोग का इधर उधर अगर ध्यान गया तो। कायदे से बाबू 3 महीना पेपर का रह गया है, दवा करके बढ़िया से पढ़ाई करना है, नोटिफिकेशन आ गया है, समझ के आ गया बात यहाँ पे, ठीक है। आज ही जा करके बैठ करके शेड्यूल बनाओगे और बढ़िया तरीके से नोट करोगे, इतना समय है, ये हमको इस तरीके से कवर अप करनी है चीजें, ठीक है ना। चलो भाई, तो मिलते हैं अगली क्लास में, और कल की क्लास ऑफ रहेगी यार, कल शनिवार है, रिवीजन कर लेना, कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, सुबह वाली होगी, सुबह वाली क्लास है वो होगी, शाम वाली क्लास नहीं होगी, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से रिवीजन रिवीजन कर लेना भाई थोड़ा सा, ठीक है, जितने भी चीजें हमने कवर कराई हैं, ठीक, बाकी तो मिलेंगे भाई अगली क्लास में तो बता देंगे, ठीक। चलो ध्यान रखो अपना, खुश रहो, मस्त रहो, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ठीक है। थैंक यू भाई, थैंक यू। समझना में कुछ भी करता